ऋषि के खिलाफ विपक्ष ने खोल दिया है मोर्चा। लगातार उन पर किए जा रहे बेहद निजी हमले। विपक्ष के पास नहीं है कोई मजबूत मुद्दे। दोस्तों, ब्रिटेन में चल रहे प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। आखिरी दौर की लड़ाई गहरी होती जा रही है। दोनों पक्ष के समर्थक अपने नेताओं के लिए अभियान में डट गए हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। ऋषि के बढ़ रहे समर्थन से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। लिज के समर्थकों को ऋषि के खिलाफ जब कोई मजबूत मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो ऋषि के खिलाफ निजी हमले करने लगे हैं। यहाँ तक कि ऋषि के जूतों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इस पर कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की। ऋषि सुनक की संपन्नता को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऋषि ने विपक्ष को हर मोर्चे पर पछाड़ दिया है। बीबीसी पर ऋषि और लिज के बीच हुई डिबेट में ऋषि ने दमदार तरीके से अपनी काबिलियत को सिद्ध किया। वहीं लिज ट्रस इस डिबेट में काफी कमजोर साबित हुई। ऋषि की इस सुनामी से कुछ रूढ़िवादी ब्रिटिश संस्थाओं को गहरा झटका लगा और वो ऋषि सुनक के खिलाफ साजिश करने लगे हैं। आखिर इन संस्थानों को ऋषि से क्या है परेशानी? ऋषि के भारतवंशी होने से इनके पेट में क्यों उठ रही है मरोड़? इनके शैतानी दिमाग में कौन सी चल रही है साजिश? तो दोस्तों, हालांकि वक्त के साथ ब्रिटेन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है और आज ब्रिटेन में भारतीय समुदाय का दमखम इतना ज्यादा हो गया है कि ब्रिटेन में उन्हें प्रमुखता से लिया जाता है। खुद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन इस बारे में सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय बनेगा और आज वो वक्त काफी करीब दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो भारत पर अंग्रेजों के अत्याचारों को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, चाहे ब्रिटिशर्स इसके लिए लाखों बार माफी मांग लें। लेकिन आज के वक्त में बदलाव इस कदर हो चुका है कि कभी खुद को अरिस्टोक्रेट और भारत को गरीब पिछड़ा मानने वाले अंग्रेज आज ऋषि की संपन्नता से जल रहे हैं। दोस्तों, ऋषि सुनक के पास इंग्लैंड की महारानी से भी ज्यादा संपत्ति है, लेकिन ब्रिटेन में अभी भी कुछ लोग व संस्थाएं औपनिवेशिक सोच वाले हैं। उनका मानना है कि वो उस जाति समुदाय से हैं जिन्होंने दुनिया पर राज किया। दोस्तों, ब्रिटिश इलेक्शन में गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। ऋषि के खिलाफ निजी हमले जारी हैं। उनकी संपन्नता विपक्ष के निशाने पर है। उनकी संपन्नता को लेकर एक बार फिर उन पर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष लगातार इसे सोशल मीडिया पर उठा रहा है। चुनाव बेहद करीब है और इसीलिए विपक्ष पूरी ताकत से ऋषि के खिलाफ माहौल बनाने में लगा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर नस्लवाद, जूतों जैसी चीजों के बाद ब्रिटेन चुनाव में किस नई चीज पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? किस बात के लिए ऋषि पर निशाना साधा जा रहा है? क्या ऋषि पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। ऋषि ने अपने संघर्ष से अपने जीवन में जो पाया है वो देखकर आप इंस्पायर हो जाएंगे। ऋषि के स्विमिंग पूल को लेकर मचा बवाल। ब्रिटेन इलेक्शन में हो रही बड़ी साजिश। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री पद की रेस में लिज ट्रस को कड़ी टक्कर दे रहे भारतवंशी ऋषि सुनक इस बार स्विमिंग पूल को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऋषि सुनक अपने घर पर जिस प्राइवेट पूल को बना रहे हैं उसको लेकर विवाद पैदा हो गया है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसी को उनके स्विमिंग पूल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्विमिंग पूल को लेकर किस तरह का विवाद छिड़ा है? ऋषि के स्विमिंग पूल में क्या है ऐसी खास बात? तो दोस्तों, ऋषि अपने नॉर्थ यॉर्कशायर स्थित घर पर एक निजी स्विमिंग पूल का निर्माण करवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस पुल के निर्माण में हजारों पाउंड का खर्चा आ रहा है। ब्रिटेन के इस इलाके में महंगी हो रही बिजली की वजह से लोग स्विमिंग पूल से दूर होते जा रहे हैं। वहीं पीएम पद के उम्मीदवार इस भरी महंगाई में निजी पुल का निर्माण करवा रहे हैं। दोस्तों, करोड़पति और कंजर्वेटिव पार्टी से पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक का अपना एक महंगा घर है जिसकी कीमत 1.5 मिलियन पाउंड है। इलाके में महंगी हो रही बिजली के कारण स्विमिंग पूल में नहाने के शौकीन पूल कल्चर से हाथ धोते जा रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि ऋषि को साल के 13,000 पाउंड खर्च करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। दोस्तों, ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता नारायण मूर्ति ने 2015 में नॉर्थ यॉर्कशायर के पास संपत्ति खरीदी थी। सुनक और उनकी पत्नी इस बिल्डिंग में एक जिम और 12x5 का एक स्विमिंग पूल का भी निर्माण करवा रहे हैं जिसमें 4 शावर और एक स्टोरेज भी होगा। नॉर्थ यॉर्कशायर के रिचमंड में ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ यॉर्कशायर के रिचमंड में बिजली की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। वहीं ब्रिटेन में गैस कंपनी सेंट्रिका ने दामों में 5% का इजाफा कर दिया है। रिचमंड पुल के जनरल मैनेजर ऑस्टिन गार्डन ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद है कि ऋषि के संसदीय क्षेत्र में सारे पुल बंद हो चुके हैं और वो अपने लिए पुल का निर्माण करवा रहे हैं। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें दुखद जैसा क्या है। अगर लोगों के हिसाब से कोई अपनी जिंदगी जिए तो लोग तो उसे हमेशा भिखारी ही देखना पसंद करेंगे। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि ऋषि को अपने एटीट्यूड व लाइफ स्टाइल में कोई समझौता करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। इसी बीच ब्रिटिश इलेक्शन में जासूसों की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने इलेक्शन को डिले करवा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के होश क्यों उड़े हुए हैं, आखिर किसने रची ब्रिटेन के खिलाफ साजिश। तो दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों द्वारा पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस में से किसी एक को ब्रिटेन के अगला प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया में देश के जासूसों द्वारा साइबर हमले का अलर्ट जारी किए जाने के बाद देरी हुई है। ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने चेतावनी दी थी कि हैकर सदस्यों के मतपत्रों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि हमने इस पूरी प्रक्रिया में NCSC से परामर्श लिया है और फैसला किया है कि मतदान प्रक्रिया में सुरक्षा बढ़ाई जाए। दोस्तों, साइबर हमले की यह साजिश किसी दूसरे देश द्वारा भी की जा सकती है। चीन दुनिया भर में साइबर हमलों को लेकर बदनाम है। ऋषि सुनक के चीन विरोधी और भारत समर्थक बयान के बाद उसके द्वारा साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन इसे लेकर सतर्क हो गया है। धन्यवाद।